आपने वो सुना हुआ है ना, ये लोग आए नहीं है, लाए गए, लाए गए। तू आया नहीं है, तू लाया गया है. Please come, come. Now yes, this is going to be an iconic photograph. It's orange, blue, orange, blue, orange, blue, orange, blue. Let the entire world know what are we made up of. And the captains in the center, please. The captains in the center. Blues कम है. हाँ. एक दो कम है. कैप्टन्स बीच में प्लीज. हाँ नीचे आ जाओ, मतलब चलेगा. नमित बैठा ही है ना तो. Anyone from inside? Rupesh, JBCN players from the food court. Just a second. The way Anuj went, अभी मैं हेलू. नहीं है, okay. Guys, give it up for your own team. Make some noise. Yes, thank you guys. Thank you. May this memory stay with you forever. नहीं नहीं, थैंक यू नहीं, वेल प्लेड बोलना होता है. थैंक यू मतलब भाई इनके गूगल पे चेक करो. चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेज पे जो कार्यक्रम चल रहा था प्रेजेंटेशन का, वो ओवर हुआ, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक ओवर हुआ. तो अब लिए चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ, लिए चलते हैं आपको मैदान की तरफ. ये यहाँ पहला ओवर समाप्त हुआ है. ईवीएम एवेंजर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है. 16 रन बना ली है, जिसमें से 5 रन बालकृष्ण शिर्के के हैं 2 गेंदों पर, और 4 गेंदों पर 11 रन हैं राकेश स्वामी के. मनीष दोषी अब दूसरे और पावर प्ले के ओवर में आ रहे हैं. पावर प्ले यानी कि होटल ऋषि पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है. फील्ड में थोड़ी तब्दीली हो रही है. ठंडी ठंडी हवा चल रही है. मैदान दुधिया प्रकाश में जगमगाता हुआ. कोयल की कूकू की आवाज़ भी कहीं से आ रही है.
तो सारा दृश्य आपको ये यूट्यूब पर दिख जाएगा। ओवर द विकेट गेंदबाजी पटकी हुई गेंद, नटराज शॉट घूम करके तुरंत खेल दिया डीप बैकवर्ड, इसका लेके छत में जाते हुए फील्डर उस ओर, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई इनोविजन चौका आता हुआ 4 रन। तो 20 रन 1.2 ओवर के बाद और विकेट पहला गिरा। अब प्रथमेश आए हैं, बल्ले का अंदरूनी किनारा, फाइनल के क्षेत्र में गेंद, विकेट कीपर उस ओर आते हुए सिंगल मिल जाएगा। एवीएम एवेंजर्स की टीम अच्छी स्थिति में बिल्कुल लग रही थी, लेकिन पहला विकेट गिरा है वो 20 पर। 1 रन उसके बाद यहां पर जोड़ा है प्रथमेश पार्ले ने। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ये, विकेट के पीछे भी विकेट कीपिंग करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में ये जाने जाते हैं एवीएम एवेंजर्स के। यूरो क्रिकेट क्लब की टीम इस समय फील्डिंग करने के लिए उतरी है। मोनिल दोषी की ये गेंद बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में रन के लिए निकले, खतरा हो सकता था लेकिन नहीं, थ्रो थोड़ा सा लेट था वहां पर, बल्लेबाज पहुंच चुके थे, कलेक्शन भी नहीं हो पाया, नजदीकी मामला भी नहीं हो पाया। 1.4 ओवर का खेल हुआ, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर एवीएम एवेंजर्स। कॉम्बिनेशन बाएं और दाएं का बड़ा जबरदस्त है। प्रथमेश पार्ले इस समय स्ट्राइकर एंड पे, गेंदबाज मोनिल दोषी। अच्छी गेंद थी, बल्ला थोड़ा सा पहले चला, गेंद की लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, घुटने की ऊंचाई की गेंद थी और अपने आप से नाखुश हैं और कह रहे हैं कि नहीं गेंद बल्ले पर आ सकती थी, बड़ा शॉट लग सकता था। एवरग्रीन कप 2026 सीजन 2 का ये मुकाबला चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल जीता है यूएसजीएस डेडली स्ट्राइकर्स की टीम ने, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है यूएसजीएस की टीम। शॉट बेहतरीन, कनेक्शन लाजवाब, इसका लेके ऊपर से 6 रन। दो ओवर की समाप्ति, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एवरग्रीन कप 2026 सीजन 2 टाइटल स्पॉन्सर वेलवेदर ग्रुप, फूड स्पॉन्सर मैस्कॉट इंटरनेशनल, मैच ऑफिशियल्स जस्ट इन टाइम, यूट्यूब स्पॉन्सर जॉन कैवेंडिश, हाइड्रेशन पार्टनर चैताली वी, 4 and 6 इनोविजन, विकेट पार्टनर विकी टेलर, पावर प्ले पार्टनर होटल ऋषि, ये हमारे स्पॉन्सर्स। और तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 7 ओवरों के निर्धारित मुकाबले में प्रदीप नायर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रदीप के सामने बल्लेबाज होंगे बालकृष्ण शिर्के। बालकृष्ण शिर्के के लिए पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया डी बैकवर्ड, इसका लेके क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर जाते हुए सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए, 4 रन।
इनोविजन चौका आया। प्रदीप की पहली गेंद को खेला था वहां पर बालकृष्ण ने। 2.1 ओवर के बाद 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 14.77 का है। विकेट जरूर पहला गिर चुका है। इस बार फाइन लेग के ऊपर से खेला है, कोई फील्डर नहीं। वन बाउंस ओवर द रोप, मिलेंगे रन 4। इनोविजन चौके के साथ स्कोर इस समय। फील्डर कहां कहां लगेंगे बालकृष्ण शिर्के के लिए, क्योंकि मैंने देखा पहले उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, फिर फील्डर वहां आया फाइन लेग के क्षेत्र में जब खेला है, तो क्या फील्डर वहां पर जाएगा? विकेट कीपर देखिए फील्डर प्लेसमेंट को देखते हुए, जांचते हुए, अब तैयार होते हुए। फील्ड प्लेसमेंट से संतुष्ट नहीं है वहां पर कैप्टन या विकेट कीपर। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद थी, लो पुल टॉस ऑफ स्टंप पे और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है। मिड विकेट के फील्डर आते हुए दूसरे रन के लिए आधा सफर तय कर लिया था वहां पर प्रथमेश ने। मना किया बालकृष्ण ने कि जी नहीं, जरूरत नहीं है। 3 गेंदों पर 9 रन आ चुके हैं। एक अच्छा रन रेट इस ओवर में कायम हो सकता है अगर विकेट ना गिरे तो। एवीएम एवेंजर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करते हुए, और उनके सामने है टीम यूरो क्रिकेट क्लब की। फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है यूएसजीएस, जिन्होंने जेबीसीएन ऑल स्टार्स को शिकस्त दिया। कलाइक सारे केवल मोड़ा है इस गेंद को, और फ्लिक बहुत जबरदस्त करते हैं ये। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, सिंगल मिला, सिंगल से स्कोर हुआ इस समय 38 2.4 ओवर के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.4 ओवर स्कोर इज 38, लॉस ऑफ 1 विकेट एवीएम एवेंजर्स। प्रदीप नायर सामने वाल कृष्ण शिर्के। 6 गेंद पे 15 रन इनके खाते में हैं। पटकी हुई गेंद, पुल जबरदस्त गेंद रोड पे गई आई थिंक, और 6 रन इस समय स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्कोर हुआ 6 के साथ 44। वाइड लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड करार दी गई। तो 45 रन बोर्ड पे लग चुके हैं एवीएम एवेंजर्स के। बालकृष्ण 7 गेंद पे 21 रन बना करके 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, और 4 गेंद पे 8 रन बना करके प्रथमेश जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए खेल रहे हैं। प्रदीप नायर 5 गेंद पे 17 रन खर्च किए हैं। ये गेंद डॉट होगी और ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 45 एक विकेट के नुकसान पर एवीएम एवेंजर्स 15 के औसत से अभी तक रन बनाए गए हैं।
डॉट गेंद होती हुई। बाहरी किनारा, विकेट कीपर के हाथ में गेंद लगी, थर्ड मैन गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। इनोविजन चौका, स्कोर हुआ 49। 3.2 ओवर के बाद एवीएम एवेंजर्स का। शॉट अच्छा, कनेक्शन अच्छा, मिड विकेट के ऊपर से इनोविजन सिक्सर। बल्लेबाज हैं इस समय बालकृष्ण, पहुंच चुके हैं 27 पर और टीम पहुंच चुकी है इस समय 56 पे। थर्टी थ्री पर पहुंच चुके हैं इसमें बाल कृष्ण सिर के। 33 पर, यह बताना बहुत जरूरी है क्योंकि 35 पे रिटायरमेंट है और एवीएम एवेंजर्स 62 पे। क्या यहां पर भी वो 95 98 वाला लक्ष्य मिलेगा? टीम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी मोनिल दोषी से। एवेंजर्स और नागभूषण गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए और इस समय गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। लगातार बाउंड्रीज आ रही हैं। पहली गेंद पे 6, इस गेंद पे बाउंड्री। एबीएम एवेंजर्स 72 72 4.2 ओवर के बाद नागभूषण रवीश जी ने कहा जाता है गेंदबाजी करने के लिए। ये पुल टॉस गेंद थी, बल्ले पे आई नहीं और इंटरेस्टेड वहां पर लग रहे थे मनिंद्र प्रताप सिंह रन लेने के लिए, लेकिन मना किया वहां पर। And yes, Mr. Raji, with the last boundary, Prathamesh Parle becomes a batter to score 100 boundaries. प्रथमेश पार्ले एक और शॉट, एक और कनेक्शन खेला, देखे भी नहीं उधर, उन्हें पता था ये 6 होगा। इनोविजन सिक्सर के साथ स्कोर 78 और 29 पे प्रथमेश।
Seriously, what an achievement to get 100 fours under your belt, and sometimes you don't even score a single boundary in the entire yeah. पांच ओवर 79 रन 79, 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से आए 17 रन, 2 सिक्स, 1 बाउंड्री इस ओवर से आई है। जबरदस्त कनेक्शन, जबरदस्त शॉट, रन बन नहीं रहे, बरस रहे हैं। 34 पे है प्रथमेश। जय शाह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और दूसरी गेंद लेकर के तैयार। पहली गेंद पे बाउंड्री लगी और सिंगल नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें पता है 34 पर है और 1 रन अगर बना लिया तो रिटायर हो जाएंगे। यही काम किसने किया था पिछले मैच में? प्रशांत ने, और वो 36 पे रिटायर होकर के गए और उनकी टीम के लिए वो शुभ था। ये गेंद हवा में लहराती हुई, विकेट का पतन, 34 पर आउट। पांच 5.3 ओवर के बाद 83 पर 3 तेजस जाधव आते ही अच्छा शॉट यहां पे, लेकिन फील्डर है तो सिंगल ही मिलेगा।
प्रश्न यहाँ पर है कि एवीएम एवेंजर्स क्या सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, क्या सबसे बड़ा टारगेट देगी। पिछले मैच में हमने देखा 98 का टारगेट दिया गया था, यहाँ पर 84 बन गए हैं और 5.4 ओवर का खेल हुआ है, यानी कि अभी भी यहाँ से कुल 8 गेंदों की ये एवीएम एवेंजर्स की इनिंग बची हुई है। शॉट खूबसूरत जबरदस्त, इनोवेटर सिक्सर, स्कोर 90। तो इस समय देखिए ये एक मनिंदर सिंह भारतीय टीम में जो गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, ये मनिंदर प्रताप सिंह बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे 6, इस बार वाइड स्ट्रोकर के ऊपर से इनोवेटर सिक्सर आता हुआ, स्कोर 96। क्या सबसे बड़ा स्कोर बनने जा रहा है? 97 सबसे बड़ा स्कोर था और 96 यहां पर बन गए हैं। आखिरी ओवर की गेंदबाजी नितिन लेकर के आए हैं। नितिन के सामने है तेजस जाधव, एक गेंद पे 1 रन बना करके तेजस जाधव खेल रहे हैं। 2 गेंद पे 12 रन बना करके 2 6 लगा करके मनिंदर प्रताप नॉन स्ट्राइक एंड पे है। इस बार जाधव ने गेंद को उठा करके खेला, क्या बैकलिफ्ट है, जबरदस्त शॉट, 6 रन। जब 8 गेंद पे 28 चाहिए था भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ, तो राउफ को ऐसे ही बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करके खेला था विराट कोहली ने। बहुत ताकत लगती है बॉटम हैंड में, बड़ा दम होता है इस शॉट को खेलने के लिए। वहीं से गेंद को सीधे उठा देना और गेंद आपके करीब छाती की ऊंचाई की आती हो और उसके बाद उसको बाउंड्री के बाहर, वाह, 102 रन, सबसे बड़ा स्कोर सेमीफाइनल में, सबसे बड़ा स्कोर पहले में, फिर दूसरे सेमीफाइनल में। क्या फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर आएगा? प्रश्न ये है। ये अच्छी गेंद, वापसी कर लिया गेंदबाज ने। पहली गेंद पे 6 आया, दूसरी गेंद यहां पर डॉट कराने में सफल होते हुए 102 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 6.2 ओवर का खेल हुआ है। तेजस यादव, हम तो सोच रहे थे मनिंदर प्रताप सिंह क्यों नहीं पहुंचे स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन पता चला कि ये तेजस विमान की तरह है, फाइटर जेट की तरह है। लेकिन इस बार पैरों पर टकराई गेंद, अपील की गई और पग बाधा आउट होकर के यहां पर जाएंगे एलबीडब्ल्यू। छह 6.3 ओवर के बाद 102 पे 4 एवीएम एवेंजर्स। विकी टेलर विकेट का पतन हुआ अभी अभी। ये गेंद दिशा से भटके, तेज तर्रार, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के साथ स्कोर इस समय 103, 4 विकेट के नुकसान पे। 6.3 ओवर का खेल हुआ। निर्धारित 7 ओवरों का ये मुकाबला चल रहा है। एवरग्रीन कप 2026 सीजन 2 और सेमीफाइनल नंबर 2। इस बार भी शॉट बेहतरीन है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर चौकन्ने हैं। थोड़ा सा फंबल हुआ है, क्या 1 रन मिलेंगे या 2? खुद से वहां पर शिव ने कहा कि नहीं,
मनिंद्र प्रताप सिंह 2 गेंद पे 2 सिक्स लगाए हैं और 2 ही गेंद बची है, 2 और लगा दें, स्ट्राइकर एंड पे आप ही रहे। और इशारा कर दिया उन्होंने, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं शिव, और केवल अपने लिए नहीं अपने साथी के प्रदर्शन से काफी खुश होते हैं, जैसे विराट कोहली। आमतौर पे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं। अब इस के बाहर जाती हुई गेंद किनारा लगा और विकेट, विकी टेलर विकेट नंबर 5 गिरता हुआ यहां पर 104 पे। आखिरी गेंद आनी शेष है। Still last ball remains here. 104 for 5. Just look at that scorecard. 33 of 11, 15 of 6, 34 of 16, 12 of 3, and so on and so forth. They finish in style. मिड विकेट के ऊपर से 6 रन 110 7 ओवर के बाद। टारगेट 111 ट्रिपल 111 का। The target is Nelson, and I wonder there is anyone as close as a physique to David Shepherd who can jump, scop and hip. Wow. 110 in 42 legal deliveries. Wow. Is there going to be something in the chase as well? Because we know how thunderous the batting of the Euro Cricket Club is. But this is too much for a target. I'm not letting any team down. Drop everything and come here. Log on to whatever site you get and just be a part of the Evergreen Cup Season 2. Because this is just a fairy tale. शुरुआत फुल टॉस से। पहली गेंद क्या निकल जाएगी, फील्डर उछोर आते हुए बड़ी स्ट्रॉन्ग रन के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर। शुरुआत 4 के साथ। एक 101 का टारगेट यूरो क्रिकेट क्लब को और पहली गेंद पे बाउंड्री लगी है। दूसरी गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं, इसको वाले के क्षेत्र में गई है। नागभूषण 2 गेंद पे 5 रन अब बना चुके हैं और प्रदीप नायर होंगे स्ट्राइक। चेतन
चंदन, माफी चाहूंगा, चंदन पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए 2 गेंद पे 5 रन खर्च किए हैं। यूरो क्रिकेट क्लब के सामने 111 का टारगेट है। 7 ओवरों का मुकाबला, 42 गेंदें, 111 रन कैसे बनेंगे? ये अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी लगती है हमें। यूरो क्रिकेट क्लब को रन बनाने हैं, हर ओवर में 3 से 4 बाउंड्री लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इस मुकाबले को आप जीत सकते हैं। एवरग्रीन कप के फाइनल में आप भी प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, आप इस सब के थोड़ी सी बाहर है, जड़ में डाली गई गेंद, सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल के लिए निकले। मिड ऑफ के फील्डर बिल्कुल कवर्स के क्षेत्र में चले गए थे, गेंद को फील्ड किया, वापस किया और अब 4 गेंद पे 6 रन बने हैं। नागभूषण बल्ला पहले चल गया और गेंद थोड़ी सी रुक करके आई, नतीजा डॉट गेंद होती हुई। चंदन अच्छी वापसी करते हुए, पहली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद बहुत जबरदस्त वापसी किया है चंदन ने। ओवर द विकेट गेंदबाजी, इस बार भी गेंद की लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल किया था और टिप्पा अप स्टंप पे, गेंद और बाहर। डॉट के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद 6 रन यूरो क्रिकेट क्लब। पावर प्ले ओवर, दूसरे ओवर की शुरुआत। होटल ऋषि पावर प्ले ओवर नंबर 2, गेंदबाजी के लिए बाल कृष्ण शिरके और दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप नायर के लिए मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड में, अप साइड में कवर नजर आ रहा है बाउंड्री पर, तैयार होते हुए इस समय। बहुत दूर से खेले, आप सबके काफी बाहर की गेंद थी, वाइड। हर गेंद पे प्रहार करना पड़ेगा, हर गेंद पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश तो किया लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, पहले कमिट कर लिया था, ऑन साइड में खेलना है। तो अब 7 रन बने हैं 1.1 ओवर के बाद, 104 रन और चाहिए, 35 गेंदें मात्र बची हैं। 7 ओवरों का मुकाबला, दूसरा ओवर शुरू हुआ है, पावर प्ले का ओवर, क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज? बहुत अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद, पेस वेरिएशन, अंगुलियां फेर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा फ्लोट करा रहे हैं, थोड़ी गेंदें बाहर निकाल रहे हैं, उम्दा गेंदबाजी। इस बार भी पटकी हुई गेंद बल्ले पे ठीक से कनेक्ट नहीं हुई है, हालांकि स्क्वायर लेग के क्षेत्र से 1 रन मिल जाएगा। 1 से कुछ नहीं काम होने वाला है। बहुत तेज प्यास लगी हो, जून का महीना हो, मछली रेगिस्तान में तड़प रही हो, एक बूंद पानी से उसका जीवन थोड़ा सा आगे खिसक सकता है, पूर्ण रूप से वो जीवित नहीं हो सकती। उसके लिए उसे भी पानी चाहिए, बिस्लेरी का बॉटल गटकना पड़ेगा, बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे। डॉट गेंद होती हुई 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 8 रन बने हैं, 32 गेंद पे 103 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नागभूषण एक बाउंड्री जरूर लगाए हैं, इस बार भी कनेक्शन अच्छा है, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर काफी चौकन्ने, रन केवल 1 मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कोशिश वहां पर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी में कमी है, यूं कह लीजिए कि गेंदबाजी बहुत उम्दा है, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। बल्लेबाजी में कमी नहीं, गेंदबाजी बहुत उम्दा है। ये देखिए, बल्लेबाज तो कोशिश कर रहे थे, टिप्पे को भाप नहीं पाए, लेंथ तो अपनी तरफ खींचा था, कंधे का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा पेस बैरी किया था, टिप्पा खाने के बाद गेंद
निकल गई सीधे आप स्टंप के बाद। डॉट गेंद होती हुई ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4.5 के औसत से रन बने हैं। करंट रन रेट 4.5 का, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट यहां पे जो दिख रहा है 20.4 का। मनिंद्र प्रताप सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी ये भी करते हैं मनिंद्र प्रताप सिंह। शॉर्टकट में इनका निक नेम जो भी हो, अगर मनी कह दें कुछ समय के लिए तो भी अगर इन्हें चलेगा। प्रिंस, यस सर, चलिए नाम आ गया, निक नेम पता चल गया, प्रिंस। और ये प्रिंस है, राजकुमार है। फॉलो थ्रू में कैच करने की कोशिश है। लॉन्ग ऑन के फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए क्या रोक लेंगे? बहुत अच्छी फील्डिंग। रनिंग बिटवीन विकेट लाजवाब, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। लॉन्ग ऑन पे जो फील्डर थे बहुत अच्छी फील्डिंग की है। बालकृष्ण, क्या बात है, नाम जबरदस्त है। बालकृष्णा की जब बात होती है तो बालकृष्णा बड़े नटखट थे, ये भी तो नटखट हैं क्रिकेट में। बल्लेबाजी अच्छी, फील्डिंग लाजवाब, गेंदबाजी लाजवाब। 2.2 ओवर के बाद 11 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल सीधे बल्ले का इस्तेमाल फिर से खेला। लॉन्ग ऑन के फील्डर मिड ऑन के छत से गेंद को गैदर करते हुए बालकृष्ण। 2.3 ओवर के बाद 12 रन। गजब की गेंदबाजी हो रही है। बात करके रखा है हर गेंदबाज ने, चाहे वो चेतन थे, चाहे बालकृष्ण, मनिंद्र प्रताप सिंह, सबने बहुत शानदार गेंदबाजी किया है। वो कहते हैं ना, पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके बल्लेबाजों को चारों खाने छित कर दिया है। रन लेने का मौका नहीं है। 2.4 ओवर के बाद मात्र 13 रन। टारगेट बढ़ा 111 का। सेमीफाइनल का मुकाबला यूरो क्रिकेट क्लब के लिए। इस बार गेंद को खेला और यह फील्डर, वाह क्या शानदार वहां पर कोशिश थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गेंद हाथ से छिटकी है। रनआउट का खतरा है और आउट है। चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे सही। और ये जो फील्डर है बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए। जिस प्रकार दैनिक जीवन में कमाना और बचाना दोनों एक बहुमूल्य भाग होता है जीवन का, वैसे क्रिकेट में रन बनाना और रन बचाना, क्या यहां पर बाल बाल बचे और ये वाइज के रूप में आई थिंक चौका होगा या बैट से वाइड +4। पंजा खुल गया। पिछली गेंद पे हमने देखा क्या शानदार वहां पर कैच लगभग हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गेंद हाथ से छिटक गई। शैलेश थे वहां पर, बहुत अच्छे फील्डर हैं ये, और 2 रन उन्होंने बचाया, रन आउट भी किया। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। देखिए कई बार मैं करीब 4-5 गेंद सी ये देख रहा हूं, गेंद थोड़ी सी रुक करके आ रही है, बल्ला थोड़ा पहले चल रहा है, या यूं कह लीजिए बल्ला चलने के बाद गेंद पहुंच रही है। रफ्तार कम
है वहां पर गेंद की धीमी गति की गेंद की जा रही। 3 ओवर के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से 10 रन आए हैं। तो इस टीम ने बताया है कि हम रन कितना भी बना ले लेकिन मैच में कभी भी पकड़ अपनी ढीली नहीं करेंगे, और वो काम करके दिखाया था शैलेश ने। खास करके मिड विकेट पे वो कैच के लिए गए थे। कैच सच पूछे तो था ही नहीं, बना लिया था। एफर्ट लाजवाब था और उसके बाद रन आउट किया। ईवीएम एवेंजर्स और यूरो क्रिकेट क्लब के बीच का मुकाबला। टॉस जीतकर हमने देखा पिछले मैच में JBCN ऑल स्टार्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके खिलाफ 97 बने। 98 का टारगेट USGS ने दिया। टारगेट को चेस नहीं कर पाई JBCN ऑल स्टार्स की टीम और फाइनल में पहुंच गई USGS। यहां पर यूरो क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। AVM एवेंजर्स ने उनके सामने भारी भरकम 110 के जवाब में 111 का टारगेट रखा, और अभी यहां से देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सिक्सर पे सिक्सर आ गए, मैच समाप्त हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी और बैकअप कितना है। शैलेश देखिए 15-20 कदम मिड विकेट से भागते हुए चले गए। स्क्वायर लेग के फील्डर जो है उनके पीछे बिल्कुल बैकअप के लिए कि गेंद वहां से अगर छूटे छिटके तो मैं हूं। प्रथमेश पार्ले बहुत अच्छे खिलाड़ी ये भी हैं। धीमी गति की गेंद, फिर से अंगुलियां फेरी। बीच बीच में जब बैकअप दी हैंड अगर गेंदबाजी होती है ना तो वो बहुत परेशान करती है बल्लेबाजों को। 22 गेंदों पे 91 रनों की आवश्यकता है। 91 नीडेड इन 22 डिलीवरीज। इस बार भी देखिए कहानी वही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बांध करके रख दिया है गेंदबाजों ने, चाहे वो बालकृष्ण थे चाहे वो चेतन थे। चंदन थे, चाहे बालकृष्ण थे, चाहे वो मनेंद्र प्रताप सिंह थे, सबने अच्छी गेंदबाजी किया। हाँ, इस बार तो पूरा जैसे एक सीरियल आता था शक्तिमान, एक हाथ ऊपर किया एक हाथ नीचे सटाया, गोल गोल घूम करके इस छत से उस छत पे, वो कहानी। लेकिन रन नहीं आ रहे। पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद 3 डॉट। ये भी जड़ में डाली गई सिंगल, मुश्किल से मिल जाएगा इस गेंद पे। थ्रो लगता तो कहानी खत्म हो जाती। 3.5 ओवर के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर यूरो क्रिकेट क्लब पीछे बहुत है। 19 गेंद पे 90 रनों की आवश्यकता। नितिन के खाते में 5 गेंद पे मात्र 1 रन है। 8 गेंद पे प्रदीप नायर 4 रन ही बना पाए हैं। सिंगल यहां पर मिलेगा। परेशान है सभी बल्लेबाज की कैसे रन आए। 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 22 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए 3 रन और ये 22 में से 6 एक्स्ट्रा के हैं, यानी कि बल्ले से मात्र 16 रन आए हैं इस पूरे 4 ओवर में।
पावर प्ले यानी कि होटल ऋषि पावर प्ले ओवर नंबर 5 की शुरुआत विकेट से, यानी कि विकेट टेलर विकेट का पतन हुआ और 4.1 ओवर के बाद 22 पर 2 इस समय यूरो क्रिकेट क्लब जिनके सामने टारगेट 111 का 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है दोस्तों और इसके बाद फाइनल का मैच होगा और फाइनल में पहली टीम जो प्रवेश की है वो है USGH की और अब देखने वाली बात होगी यहां से कौन सी टीम फाइनल में जाती है। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चल रहा है, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। तू रूठी रहे मैं मनाता रहूं सिलसिला ये जारी है और उस पर गेंदबाज का कहर भारी है, अगली गेंद की तैयारी है। पटकी विकेट, पुल अच्छा खेला है और स्क्वाले के फील्डर के पास गेंद गई, सिंगल मिला और शिव कोना रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी खिलाड़ी। 25 पर 4 5.1 ओवर के बाद यहां पर भी सिंगल। 10 गेंद पे 85 रनों की आवश्यकता है। 85 रन्स नीडेड इन ओनली 10 बॉल्स। 10 गेंद में 85 रन मुश्किल है। अब वाइड, इसके बाद फाइनल का एक मुकाबला। फाइनल में यूएसजीएस की टीम पहुंच चुकी है और लग रहा है कि एवीएम एवेंजर्स की टीम यहां से फाइनल वाली टीम बनेगी। हालांकि पटकी विकेट पुल किया है, 6 रन मिलेंगे।
After 5.3 overs, score is 34, loss of 4 wicket. शॉट में दम कम था, ऊंचाई ज़्यादा, दूरी कम, मिड ऑफ के क्षेत्र में कैच और विकेट टेलर विकेट का पतन होता हुआ। चौंतीस पे 5, 8 गेंद पे 77 रनों की आवश्यकता जय शाह इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। वाइड फुल टॉस बना लिया, लॉन्गन के क्षेत्र में गेंद को खेला है और 1 रन से संतुष्ट होंगे। थ्रो बहुत अच्छा था बालकृष्ण का। बालकृष्ण बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, नटखट नंद लाला एक इतिहास जानता है, उनका भी थ्रो जबरदस्त होता था जब वो मटकी फोड़ा करते थे। लेकिन इस बार देखिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फिर से वही बालकृष्ण अच्छा कैच लेते हुए विकेट टेलर विकेट का पतन होता हुआ और स्कोर अभी भी मात्र 36 पर रुका है। 6 के बाद 36 पर 6 और 6 गेंद पे चाहिए 75 रन। सिंगल यहां पर मिलता हुआ। 7वें और आखिरी ओवर की शुरुआत यूरो क्रिकेट क्लब की इनिंग की गेंदबाजी के लिए इस समय एबीएम एवेंजर्स की तरफ से सिद्धांत इस बार भी उठा करके गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर है लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 41 इस चौके के साथ। इस बार भी गेंद हवा में, फाइन लेग पे फील्डर विकेट टेलर विकेट नंबर 7 41 पर गिरता हुआ।
सिंगल के साथ अब यहाँ पर स्कोर 43, 6.5 ओवर के बाद आखिरी गेंदबाजी शेष है। तो अब फाइनल में दूसरी टीम पहुंचने वाली बनी है एवीएम एवेंजर्स। मुकाबला होगा उनका यूएस जीएस डेडली स्ट्राइकर्स के साथ। जीत की बहुत बहुत बधाई यहां पर एवीएम एवेंजर्स को। Right then, both the semi-finals done.